सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सो फाइनली मैंने अपना कैमरा आज ऑफ कर रखा है, सो प्लीज डोंट माइंड। एंड डेली की तरह हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट में आज आपको मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। सिमिलरली सेकेंडली ये देख लेंगे कि मार्केट में जो है, जो हमने कल लेवल डिसाइड किए थे, मार्केट ने आज उसको टच करता हुआ या ब्रेक करता हुआ दिखा या नहीं दिखा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्या सिनेरियो बन रहा है और एफ आई आई डी आई यहाँ से क्या पोजीशन बना रहे हैं। डेटास पे भी चलेंगे, ऑप्शन चैन पर भी देखेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। उसके अकॉर्डिंग मंडे को जो है वो अपना ट्रेड प्लान करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले यदि मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं और कल के डिस्कशन को लेके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हमारा जो है वो 47,000 के आसपास था या 47,800 के आसपास था, राइट। यहां से मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहला, कि पहला हमारा जो लेवल होगा वो होगा 47,000 का, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि 46,250 जो है ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। और ये दो लेवल हमने अपसाइड के लिए डिस्कस किए थे। सिमिलरली हमने नीचे के लिए क्या डिस्कस किया था, नीचे के लिए हमने डिस्कस किया था कि 46,800 या 750 तोड़ता है तो ये हमारा पहला यहाँ से पुट के एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा होगा 46,500। और 500 भी किसी कारण से तोड़ देता है तो फिर 46,200 हमारा जो है ये दूसरा लेवल होगा डाउन साइड। तो दो हमने ऊपर साइड मार्क कर लिए थे, प्लस दो हमने जो है वो नीचे साइड मार्क कर लिए थे। अब देखिए सिनेरियो क्या बना। मैंने आपको कल बताया था कि 10 बजे आरबीआई का डेटा आने वाला है। और सिमिलरली मैंने ये भी कहा था कि मार्केट में लास्ट 4 टाइम आरबीआई ने जो है वो रेट को, जो इंटरेस्ट रेट को, वो सेम रखा था। इस बार भी आरबीआई ने यही कहा है कि आरबीआई ने कहा है कि जो महंगाई है वो हमारे कंट्रोल में है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारे कंट्रोल में है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार में इंटरेस्ट रेट को ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, जो चल रहा है उसी को चलने देंगे। तो हुआ क्या, मैंने कल आपको बताया था कि तीन सिनेरियो बनता है, या तो मार्केट बढ़ेगा, या तो मार्केट गिरेगा, या फिर मार्केट साइडवेज में रहेगा। इसका मतलब या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, या तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, या इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा। अगर मार्केट बढ़ता है तो 47,500 तक आपको मार्केट दिख सकता है जाता हुआ। ये दूसरा डिस्कशन था कि यदि मार्केट में अनचेंज रहता है तो भी मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा, लेकिन 47,200 या 250 जो हमारा सेकंड टारगेट है वहां तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। और यदि किसी कारण से गिरता है तो फिर आपको 46,500 तक मार्केट जो है वो टच करता हुआ दिखाई देगा। और आज आप देखेंगे हुआ भी ऐसा ही। मार्केट में अनचेंज रेट रहा और हमारा मार्केट जो है वो 47,250 के आसपास जाके उसने क्लोजिंग दी और इस लेवल को टच किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन से आपके लिए तीन लेवल मार्क कर रखे हैं। पहला, जो कि 47,250 का लेवल है या 260 के पास मान लीजिए। दूसरा 47,000 का लेवल है। थर्ड जो है ये आपका 46,800 का लेवल है। ये तीन लेवल अभी तक हमने देखे हैं, 4 से 5 दिन से मार्केट इस लेवल में घूम रहा है। अब अगर अब मैं बात करूं कि आज आपको एंट्री कहां कहां मिली, सो देखिए, सबसे पहले आपको वेट करना था। अगर आपने वेट किया होगा तो हमारा मार्केट समवेयर यहाँ पर खुला। जब हमारा मार्केट यहाँ समवेयर अराउंड खुला तो मैंने आपको कहा था कि 46,800 से आपको अवॉइड करना है जब तक मार्केट 47,000 के लेवल को नहीं तोड़ता है। जब मार्केट ने 47,000 के लेवल को तोड़ा तो आप देखेंगे कि मार्केट ने 200 ऊपर पॉइंट छलांग लगाई, 47,200 तक मार्केट गया। इस 200 पॉइंट में यहाँ पर आपको बुकिंग प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। मैंने कल भी कहा था कि 200 पॉइंट पे हमारा टारगेट है, 200 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। यहाँ से देखिए फिर से मार्केट में सेलिंग आई, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट ने फिर से उसी लेवल पर आ गया जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अब इस लेवल पर मार्केट ने एज ए सपोर्ट काम किया और यहाँ से फिर से बाउंस बैक देखने को मिला है। फिर मार्केट वहीं समवेयर आसपास आया। फिर यहाँ पर भी आप रिवर्सल प्ले कर सकते थे, सेकंड एंट्री आपकी यहाँ बन सकती थी, क्योंकि मार्केट में तीन तीन इंडिकेशन थे। पहला इंडिकेशन ये था कि मार्केट में जो है वो न्यूज हमारे लिए थी वो पॉजिटिव थी, तो मार्केट गिरने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। प्लस मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं थी जो मार्केट को गिरा सके। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बताया था कि 47,800 का लेवल या फिर 47,000 का खुद एक लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और मार्केट अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये मेजर सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, क्योंकि वो लेवल जो अच्छा रेजिस्टेंस होता है वो जब मार्केट तोड़ देता है तो वही एक अच्छे सपोर्ट की तरह भी काम करने लगता है। सो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो आपकी एंट्री तो स्टार्टिंग में एक बार बनती थी। यदि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर आपकी समवेयर, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग यहाँ एंट्री लेंगे, तो फिर यहाँ आपकी एंट्री बनती थी जब ये ग्रीन कैंडल बनी। अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, फिर 200 पॉइंट पे आप यहाँ बुकिंग कर सकते थे प्रॉफिट। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट वापस से तीसरी बार सेम डे इस लेवल को टच करने आया। और जब मार्केट सेम डे इस लेवल को टच करने आया और 47,800 के लेवल से मार्केट ने वापस से बाउंस बैक दिया, तो यहां से फिर से आपकी एंट्री बनती थी थर्ड टाइम। और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा पहला टारगेट था मार्केट ने वो अचीव किया। और क्योंकि ये हमारा हाई था तो यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि डे के हाई को मार्केट रिवर्सल भी ले सकता है, और यदि इसको तोड़ेगा
तो फिर 250 तक जा सकता है। तो ऐसे हमें अपना प्रेडिक्शन करना था लाइव मार्केट में, और आप देखेंगे कि मार्केट ने 250 के लेवल पर ही क्लोजिंग दी है। सो हमारे दोनों जो डिस्कस किए हुए टारगेट थे मार्केट ने वैसे ही दिया, और दोनों टाइम आपने प्रॉफिट करने का मौका मिला हुआ, क्योंकि पहली बार जब मार्केट गया 200 पॉइंट ऊपर तब यहां पर कर सकते थे। सेकंड टाइम मार्केट ने यहां से जब रिवर्सल दिया तब थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मार्केट ने एक ही कैंडल में इतना बड़ा क्लोजिंग दे दिया, मतलब इतनी बड़ी जो है वो मूवमेंट दे दिया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया था इस लेवल पर, तो आपको वेट करना था कि या तो मार्केट इस लेवल को तोड़े, बट हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया हुआ है और सेकंड टाइम फिर से यहीं से रिवर्सल दिया है, तो थर्ड टाइम भी इसके तोड़ने की जो चांसेस हैं वो मुश्किल है, क्योंकि आज मार्केट में जो है न्यूज भी अच्छी है, प्लस ये लेवल भी बहुत अच्छा है। तो फिर जब यहाँ से आपको सेकंड टाइम इंडिकेशन मिला और मार्केट 20 EMA के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने लगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लेवल फिर से इस लेवल को टच कर सकता है। तो कम से कम आप 47,200 तो अपना प्रॉफिट बुक कर ही सकते थे। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने थोड़ा आप समवेयर यहाँ पर भी एंट्री लेते तो भी आपका एक डिसेंट प्रॉफिट तो बन जाता। सो आई होप आपने भी आपका ट्रेडिंग सेशन इन लेवल्स को मार्क करके प्लान किया होगा और आपका डे भी आज प्रॉफिटेबल रहा होगा। अब देखिए यहां से क्या सिनेरियो बन रहा है। यहां से दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला, मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है। दूसरा, मार्केट यहां से नीचे भी जा सकता है। ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। मार्केट में अभी बहुत सारे अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे कि एफआईडीआई जो है वो भी बाइंग के मोड में ही है। बट गिरने की क्या वजह है? गिरने की दो बड़ी वजह है। गिरने की जो वजह है वो ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, राइट। मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गिरने की वजह नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट जो लास्ट 3 डेज में उठा है और प्लस आज और कल में जो उठा है, क्योंकि मार्केट 2 डेज से जो है वो कंसोलिडेशन फॉर्म में था। आज मार्केट ने कम से कम 400 450 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो अब जो एफ आई आई डी आईज हैं जो बड़ी पोजीशन के लिए बैठते हैं, वो हो सकता है अपने ऑल टाइम से प्रॉफिट बुक करना चालू कर दें। तो यहां से मार्केट में आपको फिर से एक गिरावट देख सकती है, जो कि 46,500 तक आपको ला सकती है। और यदि ये लेवल भी टूटता है तो फिर 46,000 तक भी आप मार्केट में जाते हुए देख सकते हैं। बट अगर बाइंग चलती रहती है और मार्केट में अच्छी न्यूज आती रहती है, तो आप देखेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट मुझे 47,500 के लेवल पे टच करके और रिटर्न आने के आसार दिखते हैं। तो दोनों साइड पॉसिबिलिटी है। हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि ग्लोबल सिनेरियो में क्या चल रहा है। दूसरे मार्केट्स में गिरावट है, क्योंकि दूसरे मार्केट्स में गिरावट होती है तो एफआईआईडीआईज जो हैं वो हर मार्केट में एक्टिव रहते हैं। चाहे मैं निक्की की बात कर लूँ जापान का, या फिर यूरोप की मार्केट की बात कर लूँ, या अमेरिकन मार्केट की बात कर लूँ, क्योंकि हमारा मार्केट ग्लोबली इन्फ्लुएंस होता है। तो यदि वहां पर कोई नेगेटिव न्यूज आई है तो वहां पर वो सेलिंग चालू कर देते हैं। फिर उनको डर रहता है कि इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में पड़ेगा, तो हमने जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें भी हम सेलिंग कर लेते हैं। तो फिर ऐसे करके ग्लोबली आप देखते हैं कि सेलिंग प्रेशर आने लगता है और मार्केट बिन वजह ही यहाँ पर गिरने लगता है। तो आपको दोनों सिनेरियो ध्यान देने हैं, और एफआईआईडीआईएस की एक्टिविटी प्लस ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले करना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम प्ले कैसे करेंगे? तो सबसे सिंपल तरीका जो है वो यही है कि अपने लेवल्स को मार्क करिए, अपने लेवल पर टूटने पे एंट्री लीजिए और अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट लीजिए। सबसे सिंपल और आसान तरीका ट्रेडिंग का मुझे यही लगता है और मैं खुद भी यही प्रेफर करता हूँ, चाहे मार्केट बुलिश हो चाहे मार्केट बेरिश हो। यदि मुझे मार्केट में 50 से 60 पॉइंट के लिए बैठा हूं मैं, तो मुझे जैसे ही ये मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, फिर मार्केट 100 पॉइंट क्यों ना भाग जाए। या फिर मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, अगर ये हिट हो जाता है तो भी मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, ये वेट नहीं करूंगा कि हो सकता है मार्केट रिवर्स करके आ जाए, क्योंकि डिसिप्लिन ही बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है लॉसेस से बचने के लिए। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखिए मार्केट में बहुत सारी, एक चीज मैं बताता हूँ, मार्केट में जो है वो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि रिवर्सल कहां से आता है। एक चीज और बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट ने यहां से आपकी जो है आज ओपनिंग दी थी, राइट। मार्केट सेकंड टाइम यहां पर आया। अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मार्केट यहाँ पे 20 EMA के नीचे है, फिर भी यहाँ से रिवर्सल कैसे आ गया और कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ ट्रेड लेना है? तो देखिए मार्केट 20 EMA के नीचे है और मैंने कहा है मार्केट नीचे रहेगा तो हमको अवॉइड करना है कॉल को। बट यहाँ पर और सिनेरियो जो है वो उसके हक में है ट्रेड लेने की। क्यों? क्योंकि एक इंडिकेटर जो है वो हमारे अगेंस्ट में है, ठीक है, कॉल के। बट यहाँ पर आप देखिए जब आप ओआई का डेटा देखते हैं ऑप्शन चेन पर जाकर, वहां पर मार्केट को उठाने वालों की संख्या ज्यादा थी। प्लस मार्केट में ये जो लेवल है ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा मार्केट ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो है वो एज अ सपोर्ट की तरह इस लेवल ने काम किया है। यहाँ से ही ब्रेकआउट साइन सभी लाइंस को मिला दूंगा मैं, तो देखिए बहुत अच्छा लेवल है, एक बार नहीं बल्कि बैक टेस्टिंग में भी ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट साबित हुआ है। तो यहां से आप देख सकते थे कि तीन चीजें हमारे फेवर में, यदि इंडिकेटर हमारे फेवर में नहीं भी है तो भी आपको इंडिकेटर को देख के नहीं चलना है। मेजोरिटी जहां पर है हमें उसके साथ चलना है मार्केट में, और यही रियलिटी है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सिमिलरली ऊपर साइड के लिए भी मैंने ये लेवल क्यों मार्क किया, क्योंकि आप देखेंगे 47,000 का जो लेवल है या फिर 200 का लेवल है जहां से मार्केट ने रिवर्स दिया, वहां पर मार्केट देखिए पहले भी रिवर्स दे चुका है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखिए एम पैटर्न बनाया है मार्केट ने,
तो इस लेवल को जब आप मिलाएंगे ना, तो ये भी आपको एक लेवल दिखता हुआ मिलेगा। सिमिलरली आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई जहां पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया, आज मार्केट वहां क्यों पहुंचा, क्योंकि मार्केट पहले वहां पहुंच चुका है 2 बार। तो यही रीजन होता है कि अब अगर मार्केट यहां पर आया है, तो यहां पर आने के बाद मेरे लिए दो चीजें होंगी। पहली चीज ये होगी कि यदि मार्केट किसी कारण से यहाँ से हाई तोड़ता है, मतलब जब यहाँ पर पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर हाई बना हुआ है, तो मुझे ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि यहीं से एक बड़ी गिरावट आई है। तो हो सकता है यहाँ से वापस से जो बियर हैं वो एक्टिव हो जाए या सेलर एक्टिव हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से वापस से अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकता हूँ। बट अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ रहा है, तो मुझे एक इंडिकेशन ये मिलेगा कि ऑल टाइम हाई या फिर मार्केट में जो हायर लगा था 2-3 दिन पहले, मार्केट आज उसका ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब मार्केट में अच्छी बाइंग चल रही है। और मार्केट में अच्छी बाइंग चल रही है, तो मैं हाई लो के बेस पे भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कॉल यहाँ पर लेना है या पुट यहाँ पर लेना है। सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपको मार्केट में ट्रेंड पहचानने का। आई होप यहाँ से आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। मैं आपको यहाँ से एक बार ऑप्शन चेन पर ले चलता हूँ और वहां पर अपने जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता हूँ कि मेजर कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेवल को मार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने ट्रेड को डिसाइड करेंगे मंडे के लिए। देखिए, हमारा मार्केट समवेयर 47,200 250 के आसपास है। अगर मैं आपको पुट के साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि मेजर रेजिस्टेंस कहां पर है, तो आप कहेंगे, सॉरी, मेजर सपोर्ट कहां पर है, तो आप कहेंगे सर 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो 47,000 का लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले की मैं बात करूं तो 1,19,000 के साथ जो है वो 46,800 का लेवल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ये दोनों लेवल जो है वो मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ से कॉल की साइड देखूं, तो कॉल की साइड आप देखेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो 1,56,000 के साथ जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो 47,500 पे डायरेक्ट है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे 48,000 डायरेक्ट 500 पॉइंट दूर 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये लेवल आपका मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मेजर सपोर्ट कौन से हो गए, 47,000 का और 46,800 का। और मेजर सपोर्ट को रेजिस्टेंस कौन से हो गए, तो 47,500 और 48,000 का। ये दो हमने ऊपर अपने लेवल मार्क कर लिए, प्लस दो लेवल हमने नीचे मार्क कर लिए। अब यहां से क्या सिनेरियो बनता है, देखिए, यहां से जो सिनेरियो बनता है वो मुझे ये दिखता है कि हमारा मार्केट 47,250 के आसपास यहां पर है कहीं, राइट। अब किसी कारणवश 2 दिन में जो हमारा वीकेंड है उसमें अच्छी न्यूज आ जाती है या कोई गलत न्यूज नहीं भी आती है, तो होगा क्या कि यहां से मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट 250 का लेवल तोड़ देता है, तो मार्केट आपको बहुत ही अच्छे से 47,500 टच करता हुआ दिखेगा, बिना किसी हिचकिचाहट के, राइट। अगर 250 तोड़ देता है और 300 पार कर लेता है मार्केट, तो जैसे ही 47,300 मार्केट पार करेगा, आपको आंख बंद करके अगले 200 पॉइंट के लिए 47,500 के पास बैठ जाना है। यदि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आती है या फिर मार्केट गैप अप ओपन ही खुल जाता है 47,500 के पास, तो फिर ये लेवल टूटने का वेट करना है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आंख बंद करके अगले 300 से 400 पॉइंट फिर से यहाँ पर 800 और उसके बाद 48,000 पर बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप डायरेक्ट देखेंगे रेजिस्टेंस जो है वो 48,000 पर है। तो आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मंडे को। अब किसी कारण से नेगेटिव न्यूज आ जाती है या फिर सेलिंग की एफआईडीआईएस का मूड बन जाता है और मंडे को मार्केट खुलते ही सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि मार्केट 47,000 के आसपास आएगा गिर के। जब मार्केट 47,000 के आसपास आएगा, तो आपको वेट करना है कि मार्केट 47,000 के तोड़े। उसके बाद आपका पहला लेवल जो होगा वो होगा 46,800 तक के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं। किसी कारण से सेलिंग प्रेशर अगर ज्यादा रहता है और 47,6,800 भी तोड़ देता है, तो फिर डायरेक्टली आप जो है 46,500 जो कि आपका सेकंड टारगेट होगा, फिर से 300 पॉइंट के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। सो मार्केट फ्लैट अगर खुलता है किसी कारण से, तो फ्लैट की पोजीशन आपको वेट करना है कि अपसाइड जो है 47,300 का लेवल टच करे। जैसे ही तोड़े इसको, तो आपको पुट के लिए कॉल के लिए बैठना है और 47,500 के लिए आराम से यहाँ पर आपको कॉल लेना है। और यदि आपका नीचे मार्केट जाता है, तो आपको वेट करना है कि कम से कम मार्केट 47,000 के लेवल को तोड़े, तो ही आपकी पुट की पोजीशन बनती है। अदरवाइज आपको 47,000 से फिर से रिवर्सल यहाँ पर बैक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप कॉल के लिए भी रेडी रहिएगा रिवर्सल प्ले करने के लिए। प्लस 47,000 को अगर तोड़ता है, तो ही आपको यहाँ पर बेरिश मोमेंट मिलेगा। और उससे भी अच्छा मोमेंट आपको बेरिश तब मिलेगा जब मार्केट 46,800 को तोड़ता है, क्योंकि ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप भी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।